हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ अपलोड होते हैं, जो आपके सभी एग्जाम बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, कोई का बिहार के एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए आपको दोस्तों रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको डेली मिलने वाला है। इसमें देखिए दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़, पूरे बिहार का एक एक करंट और पूरे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के एक एक करंट 6 अखबारों का निचोड़ के साथ मैं आपके लिए लेकर हाजिर रहता हूं। तो दोस्तों, ऐसा करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। डेली का डोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप के पास पर्यटकीय सुविधाएं बढ़ाने की योजनाओं का शिलान्यास किया है? देखिए दोस्तों, केसरिया बौद्ध स्तूप जो है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में स्थित है। यहाँ पर नीतीश कुमार ने पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किया है। इसको ये पर्यटकीय सुविधाएं इसमें बढ़ाई गई है। ठीक है, यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी खोला गया है। तो पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया गया है केसरिया बौद्ध स्तूप में सीएम नीतीश कुमार द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर स्थित सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 30 औद्योगिक इकाई में उत्पादन का शिलान्यास किया है? देखिए दोस्तों, पटना के बिहटा पटना में स्थित सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 30 औद्योगिक इकाई में उत्पादन का शुरुआत हो गया है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूसरी इकाई का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, 2011 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पहला इकाई जो है हाजीपुर में लगा था, दूसरा इकाई बिहटा में लगा है। बिहार के अगर उद्योग मंत्री की बात किया तो समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार में कहां पर 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, पटना के ज्ञान भवन में 600 उद्यमी तथा निवेशक जुट रहे हैं। उसमें अडानी, गोदरेज समूह अपना इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले हैं। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा खबर है कि बिहार में निवेशक आ रहे हैं। तो 600 उद्यमी तथा निवेशक इसमें भाग लेंगे और बिहार के लिए बहुत एक अच्छा पल है। कचरा प्रबंधन तकनीक में अभिनव प्रयोग के लिए बिहार के किस संस्थान को यूएसए में डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड मिला है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, एग्जाम में पूछा सकता है। पटना स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसके तहत पटना को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा। इसमें लगभग बिहार के 4 शहर शामिल हैं, आप जानते हैं। तो पटना स्मार्ट सिटी के तहत दोस्तों, स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 जिले, 4 शहरों को शामिल किया था, तो उसमें पटना भी एक शामिल है। तो पटना को कचरा प्रबंधन तकनीक में अभिनव प्रयोग के लिए पटना स्मार्ट सिटी को यूएसए में डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड दिया गया है। तो इसको ध्यान दीजिए। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन के छात्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ नई दिल्ली में लोक नृत्य झिझिया की प्रस्तुति देंगे? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले के किलकारी भवन के छात्र गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ नई दिल्ली में लोक नृत्य झिझिया की प्रस्तुति देंगे। तो ये बहुत कला के लिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। 6वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 20वां रंगकर्मी स्मृति सम्मान से गोपालगंज के किस युवा रंगकर्मी को सम्मानित किया गया है? तो 20वां रंगकर्मी स्मृति सम्मान से बिहार के गोपालगंज के युवा रंगकर्मी मोहम्मद जफर आलम को सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जेपीजी फाइल, तो आप चले जाइए दोस्तों मेरे एसीएस एकेडमी पेज पर फेसबुक का, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के कितने खास धरोहरों को जीआई टैग दिलाने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, बिहार के जो खास धरोहर का मतलब समझिए, जैसे दोस्तों बक्सर का लिट्टी चोखा है, ठीक है, हर जगह का अपना अपना कुछ फेमस खाना है, चाहे मिठाई है, तो उन सभी खास धरोहरों को बिहार सरकार ने जीआई टैग दिलाने का निर्णय लिया है। तो बिहार में ऐसे 54 खास धरोहर हैं जिसको जीआई टैग दिलाने का बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। अभी हाल में बिहार के 5 खाद्य पदार्थों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें भागलपुर का कतरनी चावल, भागलपुर का जर्दालू आम, मिथिला मखाना, मगही पान और शाही लीची जो है, इनको जीआई टैग मिल चुका है।
बिहार का पहला ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन केंद्र किस संस्थान में बनाया जाएगा? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन केंद्र जो है मगध महिला कॉलेज में बनाया जाएगा, बिहार का पहला ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन केंद्र। नेशनल रोलिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में जो चेन्नई में आयोजित हुआ दोस्तों, नेशनल रोलिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी हैं ऋतुराज, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान दीजिए, नेशनल रोलिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ऋतुराज ने कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय मूल की डाटा वैज्ञानिक को ब्रिटेन का शीर्ष रेल स्टाफ पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, भारतीय मूल की वह कौन डाटा वैज्ञानिक है जिनको ब्रिटेन का शीर्ष रेल स्टाफ पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये स्मितल ढाके हैं। ये महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली हैं। और ये डाटा वैज्ञानिक के तौर पर ब्रिटेन की एक रेल स्टाफ के तौर पर काम करती हैं। तो इनको सर्वश्रेष्ठ रेल स्टाफ का पुरस्कार दिया है ब्रिटेन ने। किस राज्य सरकार ने कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर 50,000 जुर्माने के साथ 1 साल सजा का प्रावधान किया है? तो देखिए दोस्तों, केरल सरकार ने कचरा प्रबंधन नियमों को बहुत सख्त बनाया है। अगर कोई कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 जुर्माना के साथ साथ 1 साल सजा का प्रावधान किया है केरल सरकार ने। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, देखिए दोस्तों, राजस्थान में बहुत दिनों से नए मुख्यमंत्री के ऐलान का इंतजार था। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है और भजन लाल शर्मा, सबको चौंकाते हुए एक नए चेहरे का ऐलान हुआ है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का नाम शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो यूपीआई लेन देन था 1 लाख से ज़्यादा आप एक दिन में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन आरबीआई ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अब तक का सबसे बड़ा 27वां निवेश सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, अब तक का सबसे बड़ा 27वां निवेश सम्मेलन जो है भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, 27वां निवेश सम्मेलन और अब तक का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के विकास के लिए 11 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की है? तो नरेंद्र मोदी ने युवाओं के विकास के लिए 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत की है। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित किस नाम से अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी कार्यवाहियों में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक अनुवाद उपकरण जिसका नाम सुआस है, उसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह रहा 13 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता, मैं बता रहा हूं बार बार दोस्तों, पीडीएफ या जेपीजी फाइल चाहिए तो आप मेरे एसीएस एकेडमी फेसबुक पेज पर जाकर डेली का पीडीएफ या जेपीजी फाइल ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।